की उत्थानिका हमने पिछली बार पढ़ी थी, जिससे आपको एक पता लग जाए आगे का विषय क्या आएगा। तो इसमें सातवीं गाथा में निश्चय चारित्र क्या होता है, सच्चे रूप में सम्यक चारित्र क्या होता है, इसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ होगी, जिसे हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसकी गाथा और उसका पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा और मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्तिने दिट्ठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो सुनो, चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, रग मोह शोभ विहीन, निज परिणाम समता भाव है। देखो, अभी जो हमने सबसे पहले पढ़ा, आपने अपने जीवन में पता नहीं कितनी बार सुना होगा, चारित्रम खलु धम्मो। सब ने यहाँ बैठे जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं, सब ने ये कभी ना कभी तो सुना ही है। क्या? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्रम मतलब चारित्र, बहुत बड़ी। धम्मो धर्म, धर्म है। खलु मतलब ही, निश्चय से धर्म है कि चारित्र ही धर्म है। अब चारित्र ही धर्म है का मतलब चारित्र ही धर्म है, तो चारित्र मतलब और धर्म मतलब, ये देखो दो शब्द आए हैं, इन दोनों का हम थोड़ा सा समझते हैं कि चारित्र को तो धर्म बता दिया, अब धर्म क्या है, हम ये क्यों बता रहे हैं, हमें क्या काम का है चारित्र भी धर्म भी, अरे बता क्यों रहे हो। देखो, अब हमें जानना है ना कि मोक्ष कैसे जाए, तो कुछ करना है, मोक्ष जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमें तो भैया दुनिया में यही सिखाते हैं कि धर्म करो, कोई कहते हैं कर्म करो, कोई कहते हैं कि जैसा कहा जाए वैसा करो, है ना, ऐसा सब कहते हैं ना कि आज्ञा, या तो आज्ञा से बताते हैं कि भैया जो आज्ञा मिली है वैसे ही करना है। कोई कहते हैं कि जैसा आपको समझ में आए वैसा करो, कोई कुछ नहीं देख रहा, है ना। तो हमें सुखी होना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें धर्म करना है। अब वो धर्म है क्या, कि चारित्र ही वो धर्म है। वो चारित्र क्या है जो हमें करना है, जो हमें पालना है, वो धर्म वही चारित्र है। ठीक है, अब इससे भी अभी समझ नहीं आई होगी बात। चारित्र ही धर्म है, चारित्र करना, धर्म करना, क्या करना है सही से तो बताओ, करना क्या है। तो उसका आगे उत्तर दिया, धम्मो जो सो समुत्तिने दिट्ठो, कि ये जो धर्म है, जो ये धर्म है, जो धम्मो मतलब जो ये धर्म है, तो वह क्या है, समो मतलब साम्य भाव है, समता भाव। वह धर्म क्या है, समता भाव है, ऐसा निर्दिष्टम मतलब केवली भगवान ने कहा है। किसने कहा है? जब भी बोले ना निर्दिष्टो, भवदी होदी मतलब कहा है, कहते हैं, तो इसका मतलब है किसने बोला, कि भगवान ने बोला, हम नहीं बोल रहे, हम अपने मन से नहीं बता रहे यहाँ पर कुछ भी, भगवान ने ऐसा कहा है, हमने तो उनकी बात जो कही हमने आपको बता दी, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं चारित्र ही धर्म है, और जो धर्म वह क्या है, कि वह धर्म समता भाव है, मतलब हमें समता भाव को समझना है, समता भाव को धारण करना है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, अब ये समता क्या होती है, भैया समता तो हमें अब भी नहीं पता। भाई समता क्या है ये, देखो आपने पहले धर्म पूछा, पहले चारित्र पूछा, उसे धर्म बता दिया, धर्म पूछा तो समता बता दिया। अब समता क्या है, दुख सुख में आकुलित ना होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दुख सुख में आकुलित ना होना। समता किसका नाम, कि कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने साथ कैसा भी हो, हम कहीं भी हो, हमें तो बस सबको स्वीकार करना है, सब कुछ स्वीकार करना है, मध्यस्थ रहना, ये हम समता भाव जानते हैं।
ऐसी हम समता भाव समझते हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद के मन में तो कुछ और था, है ना। देखो क्या कहते हैं, मोह खोह विहीनम। क्या बोला, मोह। मोह मतलब सबको पता है, मोह तो नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी चलो बताएंगे एक बार, कोई नहीं। क्षोभ, मोह, खो, ये जो बोला मोह के बाद खो, खो मतलब होता है क्षोभ। क्षोभ मतलब कि राग द्वेष का परिणाम, क्षोभ मतलब राग द्वेष के परिणाम को क्षोभ बोलते हैं, और मोह मोह को कहते हैं, है ना। तो मोह, राग, द्वेष तीनों चीज हो गई मोह और क्षोभ में। मोह, राग, द्वेष मतलब जो अपने विकारी परिणाम है। मोह, राग, द्वेष कोई नहीं, आप पूछ सकते थे, वो मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोह को एक साथ लेंगे, राग द्वेष को अलग लेंगे। हाँ, हाँ। इसमें ये जो मोह है ये दर्शन मोह लेंगे सिर्फ। हाँ और इसमें चारित्र। भाई देखो ना, अच्छा, जो मोह बोला वो तो दर्शन मोह हुआ, हाँ, जो राग द्वेष तो क्योंकि एक व्यक्तिता का नाम है ना, राग द्वेष तो चारित्र मोह का नाम हो गया कि हम कुछ जता रहे हैं। मोह तो एक हमारी श्रद्धान का नाम है कि जो हमारा श्रद्धान झूठा, उसका नाम मोह है ना। और जो उसकी व्यक्तिता हुई हमारे चारित्र में, हमारी कषायों के परिणाम से, तो उसका नाम राग द्वेष होता है ना। तो मोह मतलब दर्शन मोह और क्षोभ मतलब चारित्र मोह। अब इनसे जो विहीनो, विहीनो मतलब विहीन, रहित है, जो इन दर्शन मोह और चारित्र मोह से जो रहित है, वे उन ऐसे परिणामों अपणों हुसमो, ऐसे जिस आत्मा के परिणाम होते हैं वह क्या है, वह समता। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक फाइनल उत्तर मिला है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले बताया कि चारित्र का, चारित्र क्या होता है कि चारित्र तो धर्म होता है। अच्छा भैया, धर्म क्या होता है कि धर्म समता भाव। अब ये समता भाव क्या होता है, तो उसका हमें उत्तर सही सही मिला कि दर्शन मोह और चारित्र मोह से जो रहित परिणाम है उसका नाम समता भाव है। जो इस भाव को धारण करेगा, जो मोह राग द्वेष से रहित होगा, वह जीव कैसा कहलाएगा, वो समता भाव वाला जीव। अब समझ में आया सभी को। आगे देखो, गाथा से आप देखो प्राकृत से कितना सरल है, बस सीधा सीधा लिख दिया, कोई इसमें कठिन शब्द नहीं, कोई परेशानी की कुछ बात नहीं। देखो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्या अंतर है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, देखो दर्शन जब बोला जाए तो वो उसका संबंध होता है हमारे श्रद्धांत से, मतलब हमारी मान्यता, मानते क्या है, ठीक है। अब जैसे आपने मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन ये तो सुना है ना, तो जो मिथ्या दर्शन है उसका नाम दर्शन मोह, ठीक है। जो मिथ्या दर्शन उसका नाम दर्शन मोह, ऐसा आप समझो, ऐसा ही है, समझना क्या, ऐसा ही है ना। और चारित्र मोह क्या, कि जो हम कषाय करते हैं, कि जो हमें क्रोध मान माया लोभ का अभिनिवेश, जो उसका परिणाम आते हैं, उसके अलावा जो नौ कषाय होती है, राग द्वेष के जो भी परिणाम, वो अपना चारित्र मोह में, कि जो मोह के माध्यम से हम जो कार्य हुआ, जो अपने परिणाम हुए, उसका नाम चारित्र मोह। और जो मूल मोह जिसके कारण हुआ, जहां से शुरू हुआ, उसका नाम दर्शन, ठीक है। ये एक छोटे सा रूप में इसका एक मैंने बता दिया, विस्तार तो फिर कितना ही पड़ेगा, है ना, एक मोटा इतना है। वैसे जो है ना, जो ये मोह जो राग द्वेष रहित जो परिणाम है, हाँ जी, ये दर्शन ज्ञान नहीं लगाया है यहाँ, ये खाली चारित्र से ही है कि हाँ, चारित्र ही है, बिल्कुल। राग द्वेष के जो परिणाम है उसको मोह कहा है। हाँ, ज्ञान दर्शन अब देखो, को नहीं कहा है। ज्ञान दर्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, जो अपना जानना देखना, तो देखो चलो देखो, एक बात मैं जरूर कहूंगा, यदि आप आगे बैठ सको जरूर बैठो, मुझे भी आपको फिर दूर हो जाते हो ना, हाँ, आप जरूर आगे बैठिए तो थोड़ा आप भी नजदीक आ जाएंगे। चलो देखो, दर्शन मोह, चलो अब ये शुरू से समझते हैं, सबसे पहले चारित्र से, क्योंकि अब जो विषय है क्रम से चलेंगे तो अच्छे से आएगा समझ में। चारित्रम, चरित्र किसका नाम है, कि अपना एक, नहीं, चारित्र क्या होता है कि अपना एक गुण है, जीव का एक क्या है, गुण है, क्या है, गुण, चारित्र गुण। चारित्र गुण क्या कहता है,
कि नहीं, मतलब अपना जो जीव का चारित्र गुण है उससे हम क्या करते हैं। जैसे दर्शन से हम देखते हैं, ज्ञान से हम जानते हैं, आचरण करते हैं, पवित्र से हम चलते हैं। हाँ, चरण मतलब चलते हैं। चलना, आचरण करना, लीनता होना, किसी चीज में लगना, रमना, इसका नाम है चारित्र। ठीक है। अब ऐसे ही एक दर्शन गुण होता है। एक तो दर्शन होता है देखने वाला, वो अभी उसे नहीं पढ़ रहे, हम दूसरा दर्शन पढ़ रहे हैं, श्रद्धान वाला। अब वो श्रद्धान वाला गुण भी होता है, उसका क्या काम होता है, वो क्या करते हैं जीवन में? मतलब श्रद्धान, अब देखो मैं सच्चा झूठा नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ श्रद्धान पूछ रहा हूँ। प्रतीति, बिल्कुल प्रतीति, श्रद्धान, निश्चय करना, निर्णय करना कि किसी एक बात को सही मानना या गलत, मतलब कुछ भी मानना, सही गलत नहीं, किसी एक बात का मानना, जो मान्यता होती है, हाँ, जो श्रद्धान कहलाता है। कि जैसे आपका नाम कुछ है, जैसे मेरा नाम संयम है, तो अब अगर कहीं दूर से कोई आवाज लगाए संयम, तो कुछ भी हो जाए, मैं कैसा भी हूं, कहीं भी हूं, मैं एक बार मुड़ के देखूंगा जरूर। इसका नाम है कि अपना मेरा नाम संयम है, इस बात का बिल्कुल सही श्रद्धान होना। हमें इस बात का पूर्ण श्रद्धान है जो ये मेरा नाम है वो मेरा है। हमें इस बात का श्रद्धान है कि जो शरीर है ये मेरा है। हमें इस बात का श्रद्धान है जो ये मेरी घर संपत्ति है, जिनसे मैं जन्मा हूँ, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, कि वे सब मेरे हैं। हमें इस बात का श्रद्धान है कि जो हमारे दुश्मन है वो भी मेरे ही दुश्मन है। श्रद्धान देखो कि हमें इस बात का विश्वास है कि मैं ही संयम हूं, अब मेरे अलावा और भी संयम हूं, ऐसा तो है, लेकिन हम मुड़कर जरूर देखेंगे कि संयम को बुलाया मतलब मुझे बुलाया होगा। तो जो किसी वस्तु से जो ये हमने अपनापन जोड़ा, जो ये एकत्व का परिणाम, ममत्व का परिणाम जो हमने जोड़ा, इसका नाम है मतलब उल्टी मान्यता, मिथ्या श्रद्धान, और इसका नाम है दर्शन। ठीक है, इसे दर्शन कहते हैं जो हमें उल्टा मानते हैं, जो हम गलत मानते हैं। अन्य जो जिससे एकत्व ममत्व करना था अपनी आत्मा से, उसे तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, उसे तो हमने कभी देखा जा नहीं। और जो बाहर की वस्तुएं थी जो आकर संयोग मिले थे, उनमें क्या, उन्हें हम अपना भी मानते हैं, उनमें हम मैं पना करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा परिणाम करते हैं। तो इसका नाम क्या है, दर्शन। समझ में आया? चलो, अब चारित्र ही धर्म है। चारित्र ही धर्म है, मतलब हमें उस चारित्र का ही पालन करना है। अब वह धर्म क्या है कि वह धर्म समता भाव है। समता भाव है। अब समता भाव क्या है कि जब ये जिसके दर्शन और चारित्र में चले जाते हैं वही समता भाव। अब वो कैसा होता है समझाओ हमें। तो भैया बस ऐसा ही है, जिसकी दर्शन और चारित्र मोह के विहीन जो परिणाम है उसका नाम समता है। उसे हम कैसे समझें कि भैया जब अपने दर्शन और चारित्र मोह हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब क्योंकि जैसे उसमें है ना कि समय सार में कि मैं अपने अनुभव से आपको यह आत्मा दिखाऊंगा। अब अपने अनुभव से ही दिखा सकते हैं, मतलब आपको खुद भी उसका अनुभव करना पड़ेगा। मैं खुद अनुभव करके आपको दिखा दूं अपनी आत्मा, तो उससे तो काम नहीं हो सकता, है ना, उससे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए बोला कि अनुभव से, मतलब आपको खुद उसे इस सुख को अनुभव करना पड़ेगा। उस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, उस सुख को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ एक चखा जा सकता है उस सुख को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मोह और क्षोभ से जो रहित जो परिणाम है उसका नाम क्या है, उसका नाम समता भाव है, अन्य कुछ नहीं। देखो अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ के और खुलासा करते हैं। वस्तुतः चारित्र ही धर्म है। क्या बोला? चारित्र ही धर्म है, ठीक है। वह धर्म साम्य भाव रूप है। वह धर्म कैसा है? साम्य भाव रूप है, ऐसा कहा गया है। आगे क्या बताया कि जो मोह मतलब दर्शन मोह और क्षोभ मतलब चारित्र मोह, राग द्वेष, उससे जो रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य भाव है। कि जो जीव का जो शुद्ध परिणाम है इस दर्शन मोह चारित्र मोह से जो रहित परिणाम है उसका नाम क्या है? उसका नाम साम्य भाव।
अब इसकी टीका जब हम पढ़ेंगे तो और इसके बारे में कुछ और समझ में आएगा। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। स्वरूप में चरण करना मतलब रमना चारित्र है। चारित्र किसे बताया? स्वरूप में रमण करना, आचरण करना। आप सबने बताया था ना, चारित्र मतलब कि उनमें रमना जमना, उनमें आचरण करना, लीनता होना, इसका नाम है चारित्र। अब स्वरूप में, अब स्वरूप में बोला है ना, पर रूप में थोड़ी बोला है। मतलब जो अपने स्वरूप में जो रमण करना उसका नाम चारित्र है। मतलब अपनी आत्मा में जो आचरण हम करते हैं उसका नाम चारित्र है। देखो इसका अर्थ मतलब जो ये इसका तात्पर्य क्या है इस बात का कि स्व समय में प्रवृत्ति करना है। अपने में ही स्व समय मतलब कि जो अपनी आत्मा है हमें तो उसमें ही अपने प्रवृत्ति मतलब अपने परिणाम उसमें ही झुकाने हैं, उसी ओर लगाने हैं। वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है और शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना इसका अर्थ है। देखो क्या बोला यहाँ पर, फिर से पढ़ूंगा। वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है यहाँ पर? ये जो चारित्र बोला ना कि हमें अपने में रमना है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप अपनी आत्मा में लगो, ये तो अपना स्वभाव है। ये तो जैसे बोलते हैं वस्तु का स्वभाव भैया, कि जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो तो बोल देते हैं भैया ऐसा ही होना था, होनहार में ऐसा ही है, भगवान ने ऐसा ही देखा था। तो बोलते हैं ना कि चीजें तो ऐसी होती है कि संसार में जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी होना निश्चित है। अब क्यों भैया, हम तो रह कर दिखाएंगे, हम तो अमर रह कर दिखाएंगे, हम मरेंगे नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जिस तरह से जो मरण है, जन्म है, ये इनसे बचा नहीं जा सकता संसार में, है ना। तो क्यों नहीं बचा जा सकता? क्योंकि संसार का ऐसे ही स्वरूप है भाई। संसार की ऐसी ये क्वालिटी है, अगर आप संसार में रहोगे तो आपका जन्म भी होगा, मरण भी होगा, सुख भी देखोगे, दुख भी देखोगे, सब कुछ होगा, है ना। संसार का स्वरूप है। मतलब वस्तु का स्वरूप का मतलब है जिन बातों को, जिन प्रॉपर्टीज को बदला नहीं जा सकता, जिस चीज को बदला ना जा सके उसका नाम वस्तु का स्वरूप। तो हमारा स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है कि अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में रमना, ये अपना स्वभाव। तो क्या बता रहे कि वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है कि जब ये अपना नेचर ही ऐसा है तो अपना धर्म यही हुआ ना, हमारा कर्तव्य है, हमें करने योग्य कार्य यही है ना। आगे शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन होना इसका अर्थ है। अर्थ है मतलब कि इससे क्या मिलेगा अपने में आचरण करने से। इसका जो लक्ष्य है कि अपना शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन, मतलब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, हम उसमें रमेंगे, हम उसको जानेंगे, ये इसका अर्थ है। अब देखो आगे, यही यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य। क्या बोला? ये ऐसा ही यथावस्थित मतलब कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही होना। यथावस्थित मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। तो अब हम अपनी आत्मा को जाने तो यही अच्छा है ना, यही सही है ना। हम अपनी आत्मा में रमे, यही सही है ना। तो ऐसा होने से, आत्मगुण होने से यह साम्य है। ये क्या है? मतलब साम्य है। अब देखो साम्य यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि साम्य का परिणाम मतलब क्या बताया था? समता भाव। अब समता भाव कैसे आएगा कि जब जैसे होता है ना कि जब हम परायों के बीच में कहीं फंसे हुए हो, कहीं दूर देश में, कहीं दूर नगर में कहीं रहते हो, अपने कोई जानकार ना हो, तो कैसा लगता है? वहाँ रहने का मन नहीं लगता, किसी से बोल चाल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखो आप इन बातों को समझते हो, मैं इसलिए ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप किसी दूसरे शहर में, दूसरे नगर में किसी के साथ गए, अपने कोई मित्र रिश्तेदार के साथ आप गए। अब वहां पर वो अपने काम से चले गए इधर उधर, आप अकेले रह गए। मान लो आप उसके घर पर, उसके किसी और जानकार के यहाँ। अब वहां ना तो आप किसी को जानते हो, किसी से आप खास कोई बात भी नहीं कर सकते, तो कैसा लगता है अपने को? बहुत वो
एक कमी लगती है, खटकता है वो, है ना। और जब हम अपने घर आ जाए, अपने नगर में, या फिर जहां हमने अपना जीवन का ज्यादातर समय जहां बिताया हो, जब वहां जाते हैं तो कैसा लगता है कि जैसे एक जहां हम बिलोंग करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहीं आ गए, है ना। वहां एक अपनापन, एक अलग ही फील होता है। मतलब उस अपनेपन को समझाया नहीं जा सकता। सबको अपना अपना जो वो अपनापन है ना, सब लोग आप सब अपना अपना जानते होंगे कि हमें वो अपनापन कहाँ लगता है ना। जानते होंगे नहीं, सबके मन में कोई वो कोई नानी का घर, कोई अपनी मम्मी का घर, पिताजी का घर, कोई ऐसे कोई ना कोई जगह सबके मन में होती है जहाँ वो अपनापन आता है ना। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जो साम्य, कि आत्मा का वो अपनापन कहाँ है, कि हम ढूंढ तो बाहर में रहे, हम अपना जो अपनापन है खूब दुनिया के अलग अलग शहरों में जा जाके ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ मिलेगा, यहाँ रह के हमें अच्छा लगेगा, यहाँ रह ले, ये काम कर ले तो वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन अपनापन तो अपने घर में है ना, अपने घर में। तो साम्य, इसे देखो, यथावस्थित आत्मगुण होने से साम्य है। मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ। मतलब हम अपनी आत्मा में रमणता करें, हम अपने शुद्ध चैतन्य को प्रकाशित करें। जब ऐसा होगा तो उसका नाम साम्य होगा। वहां पर हमें अपने आप ही, जो हमें घर जैसा लगेगा, जो हमें अपने जैसा लगेगा, वहां ये परिणाम होता है। समझ में आया? अब हम जैसे कहते हैं ना, उल्टी नदी में तैरना, उल्टी धारा में तैरना, तो उल्टी धारा में तैरने का क्या मतलब है कि हाँ, विपरीत काम करना। इसका मतलब होता है विपरीत काम करना, मतलब कि जिस दिशा में सरलता से हम तैर सकते थे वहां तो तैर नहीं गए, और उल्टी नदी की ओर तैरना चाह रहे, नदी में उल्टा तैरना चाह रहे, तो तैर पाएंगे क्या? नहीं तैर पाएंगे, है ना। कि तैरते रहेंगे थक के डूब जाएंगे, है ना। ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही जब हम अपने स्वभाव से भिन्न परे जाते हैं, अपने स्वभाव से दूर जाते हैं, तो अपने साथ क्या होगा भैया? तैरते रहेंगे संसार में, भटकते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, पर वस्तुओं को अपना मानते रहेंगे कि ये मैं हूं। फिर वो भी साथ छोड़ देगी, फिर जो अगली मिलेगी उसे कहेंगे ये मैं हूं, वो भी साथ छोड़ देगी, फिर अगली को कहेंगे ये मेरे हैं, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भी साथ छोड़ देंगे। अब आप सोचो कि कहीं से कुछ मिल जाए अच्छा, ढूंढते रहो संसार में, ढूंढते रहो, कहाँ मिलेगा? कि अपने में मिलेगा, क्योंकि वो यथावस्थित है। ऐसा ही होना चाहिए, वो अपना घर है। तो अपने घर से यदि बाहर सुख खोजने का प्रयास हम करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोला कि अपने में जो हम इस सुख की खोज करें, अपने स्वभाव को हम जाने, तो इसका नाम साम्य भाव। इसका नाम क्या है? साम्य भाव। और राग द्वेष बिना जो है साम्य भाव। हाँ, अब देखो, अब उसकी चर्चा वही आगे आ रहा है। देखो, वह साम्य भाव दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह मतलब मिथ्यात्व और क्षोभ मतलब राग द्वेष के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकारी ऐसा जीव का परिणाम है। इसका मतलब क्या है? जो पूरा बोला ना अंत में, कि जो साम्य भाव कब आएगा? कि दर्शन मोह और चारित्र मोह मतलब मोह और राग और द्वेष, इनके अभाव के कारण होता है। और कैसा होता है? अत्यंत निर्विकारी। कि विकार किसका नाम था? इन राग द्वेष का नाम था। विकार क्या थे अपने में? कि जो ये हम पर वस्तु में अपनापन ढूंढ रहे थे, जो हम पर को अपना मानते आए, जो हम पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि जो हम करते आए हैं, इसका नाम विकार था। और अब जब ये ही चले गए हैं तो अपना जो भी ये निर्विकार परिणाम होगा वह साम्य भाव है, वह जीव का परिणाम है। अब समझ में आया सभी को? इसमें क्लियर है ना ये बात? अब इसका और जब हम पढ़ेंगे खुलासा तो और इसमें समझ में आएगा। देखो, उक्त कथन में ध्यान देने की बात यह है कि चाहे सराग चारित्र हो चाहे वीतराग चारित्र, पर होगा तो वह नियम से जीव का परिणाम है। भाई हम चाहे राग के साथ चारित्र करें चाहे वीतराग चारित्र करें, सराग चारित्र ये तो जानते ना, सराग और वीतराग चारित्र हम कैसा भी करें, चारित्र तो जीव ही कर सकता है ना। कोई पुद्गल का तो चारित्र गुण है नहीं, हमारा ही तो रहेगा ना। चलो
अब वह देह की क्रिया रूप नहीं हो सकता, वह जड़ की क्रिया रूप से, जड़ की क्रिया रूप नहीं हो सकता, जड़ की क्रिया रूप नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जीव का ही परिणाम है। देखो यहाँ पर इससे समझाना ये चाह रहे हैं कि चारित्र को हम मानते हैं कि अपने शरीर से कुछ करना। चारित्र हम क्या मानते हैं कि हमें यहाँ से कुछ करना है, कुछ खेल कूद करना हो या कुछ अपना वस्त्रादि त्याग के कुछ शरीर से कुछ करने का नाम हम चारित्र मतलब आचरण करना मानते हैं। लेकिन चारित्र कैसा भी हो है तो आत्मा का गुण ना, कोई शरीर का काम थोड़ी है वो, कोई शरीर की क्रिया है क्या? नहीं है ना। तो अब आगे इसमें देखो क्या बता रहे हैं, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम जिस देह की क्रिया को चारित्र मान रहे हैं क्या वह जीव का परिणाम है क्या? हम इन शरीर के कार्यों को जो अपना मानते हैं, क्या मानते हैं? जो इस शरीर के कार्यों को, शरीर के संबंधियों को जो हम अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, मैं मानते हैं, जिन्हें क्या वो अपने है भी? देखो तो सही। हाँ देखो अभी करते हैं, सारी बातें आएंगी इसमें। अब देखो, यदि वह देह की क्रिया जीव का परिणाम नहीं है तो वह ना तो सराग चारित्र होगी और ना वीतराग चारित्र होगी। यदि वह सारी क्रिया कुछ भी हो, यदि वह शरीर का कार्य हो तो वह कैसा चारित्र है? सराग चारित्र की वीतराग? वो तो है ही नहीं भाई। जो शरीर का कार्य है वो तो कोई चारित्र है ही नहीं ना। क्यों? चारित्र तो जीव का गुण था, जो चाहे कैसा भी हो, चाहे मिथ्या चारित्र हो, सम्यक चारित्र हो, सराग चारित्र हो, वीतराग चारित्र हो, चारित्र तो जीव करता है ना। बताओ शरीर कर सकता है क्या चारित्र? पुद्गल कर सकते हैं? कर ही नहीं सकता कुछ। वो क्या चारित्र करता? देखो अब ना तो वह सराग चारित्र होगा और ना वीतराग चारित्र, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वीतराग परिणाम को वीतराग चारित्र कहते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित शुभ भाव को सराग चारित्र कहते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं इससे? कि ये कार्य पुद्गल के नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित होना। शरीर को क्या बात का सम्यक दर्शन? शरीर के किसके सम्यक दर्शन होता है? मतलब जीव को ही होता है ना। शरीर को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? सम्यक ज्ञान हो सकता है? शरीर खुद से कुछ कार्य कर सकता है क्या? कि नहीं कर सकता, है ना। मतलब शरीर अपनी शक्ति रूप तो अपना कार्य खुद करता है, लेकिन जीव की तरह कुछ काम कर सकता है क्या? अपना शरीर जीव की तरह कुछ कार्य करके दिखाएगा क्या? ये नहीं कर सकता, जड़ है वो तो, मिट्टी है, पुद्गल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो चारित्र का परिणाम अपना है, चाहे सराग चारित्र हो चाहे वीतराग चारित्र हो, मतलब कि चाहे हमारे कुछ व्रत आदि भी है तो वे भी कोई शरीर आश्रित नहीं है। जो अपने हम नियम व्रत आदि करते हैं, जो भी हम चारित्र रूप में जो बाह्य क्रियाएं पालते हैं, वे भी शरीर आश्रित नहीं कहलाएंगे, वे भी आत्माश्रित ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के परिणामों के बिना क्या बात का चारित्र है ना। अपने सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना किस बात का चारित्र है ना। तो इसलिए कुछ भी हो, चारित्र गुण किसका है? जीव का। और इसी का नाम निश्चय चारित्र है। जो यहाँ शुरू में प्रश्न था ना, निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? तो निश्चय चारित्र इसे कहते हैं। अब चाहे शुभ राग वाला करो तो उतना चारित्र है, आप पूरा वीतराग वाला करो तो पूरा चारित्र है। अब अपनी जितनी शक्ति हो हमें तो उतना करना है। प्यास वगैरह इसमें शुभ चारित्र में आ जाएंगे? नहीं, देखो ना, यही तो बता रहे हैं यहाँ पर। व्रत त्याग तो शरीर की क्रिया भी कहो तो शरीर की क्रिया है, जो उसमें जो हमारे जीव का जो परिणाम है वो अपना चारित्र, ऐसा है ना। यही तो हुआ सराग चारित्र। मतलब जो आंशिक शुद्धि है, मतलब कि कहो चारित्र गुण की कुछ आंशिक शुद्धि प्रकट हो गई कि ज्यादातर परिणामों में अभी अपने राग द्वेष है, लेकिन जो कुछ कुछ अपना वीतरागता थोड़ी थोड़ी प्रकट होनी प्रारंभ हुई है तो उसे सराग चारित्र कहते हैं। अब जितना जितना हमारा राग कम होगा उतनी वीतरागता बढ़ जाएगी, तो उतना उतना हमारा सराग चारित्र कम हो जाएगा और वीतराग चारित्र, मतलब एक समझ लो वो पूरा कहलाएगा सराग चारित्र। राग सहित सराग, हाँ, राग रहित वीतराग, इतना सा है ना, समझ में आया ना। लेकिन ये जो सराग चारित्र होता है, सम्यक दर्शन होता है। हाँ
है ही नहीं। वो तो सराग के आगे चारित्र बोल ही नहीं सकते, वो तो सराग ही है भाई। मिथ्या दृष्टि जीव के क्या कहलाएगा? कोई सराग चारित्र थोड़ी कहलाएगा, उसके तो मिथ्या चारित्र। और जो राग वो तो पूरा ही है, उसमें राग किसके साथ है भाई? मिथ्या दृष्टि का राग द्वेष किसके साथ? वो तो पूरा ही राग द्वेष है, उसमें क्या बोले थोड़ा राग है ना। तो इसलिए वो जिसको कम राग होगा वो सराग। हाँ, कि चारित्र के साथ जो कुछ राग है उसका नाम सराग चार, और जिसका बिल्कुल राग है ही नहीं वो पूरा है। 12वें गुणस्थान तक, चौथे से 12वें तक सराग चारित्र रहता है। नहीं, क्यों रहता है सराग चारित्र? चौथे में तो नहीं होगा, पांचवें चौथे में होगा, चौथे में तो होगा, चौथे में होगा। मैं 12वें में सोच रहा हूँ, 12वें में होता है संतुलन में थोड़ा सा राग रहता है। वो तो संजुलन में है ना, 12वें में। नहीं, सुनो, ऐसा है कि 10वें तक ही होता है सराग चारित्र। 11वां और 12वां तो जो उपशांत मोह क्षीण मोह है ना, जो अपने मोह मतलब ये जो मोहनीय कर्म है उसका पूरा उपशम और पूरा क्षय कहलाते हैं। 11वें 12वें में 11वां 12वां गुणस्थान पूर्ण वितराग तक होता है। अरे 12वां वो तो कहते हैं, 12वें कहते हैं 12वां गुणस्थान जो है छद्मस्त, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा है। नहीं, आप समझे नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसका थोड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं समझा देता हूँ। 4 घातीय कर्म है, कितने? 4 है। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी। और अब जब हम 11वें या 12वें में आए है ना, 11वें या 12वें गुणस्थान में जब अपन आते हैं, तब अपने जो मोहनीय कर्म है उसका पूर्ण रूप से उपशान या पूर्ण रूप से क्षय। 11वां है तो उपशम हो जाएगा, 12वां है तो क्षय हो जाएगा। इन गुणस्थानों में आते ही हो जाता है, आते, ये नहीं कि इसके अंतिम समय में होगा। इसलिए इनका नाम उपशांत मोह और क्षीण मोह है, क्योंकि जब इस गुणस्थान में हम पूर्ण वीतरागी हो गए, और इसके बाद फिर जब इनका काल कितना सा होता है, कितना थोड़ा, कि 11वें गुणस्थान का होता है 4 क्षुद्रभव और 12वें गुणस्थान का 2 क्षुद्रभव बराबर होता है। बहुत छोटा, मतलब आपके लिए कुछ श्वास बराबर हो, जैसे होता है ना, एक श्वास में 18 क्षुद्रभव तक हो सकते हैं, तो एक श्वास के 18 भाग किए, और उनमें से 4 भाग बराबर तो है 11वें गुणस्थान का काल, और 2 भाग बराबर है 12वें गुणस्थान का काल। ऐसा होता है ना। तो इसमें ये पूर्ण वीतरागता मतलब वीतराग चारित्र होता है, जहां पर वो है जो ये सूक्ष्म सांप्रदाय 10वां गुणस्थान, यहाँ तक अपने जो संज्वलन का शाय का जो कुछ अंश बताते हैं, सूक्ष्म लोभ रह जाता है जो कहते हैं, वो रह जाता है। अन्य फिर 11वें 12वें में पूरा वह भी नष्ट हो जाता है या उपशम हो जाता है। ठीक है, चलो अब तो समझ में आया। ठीक, चलो अब इसका आगे उत्थाने का भी अब अगली गाथा की आ रही है, उसे भी हम एक बार देखते हैं कि अब अगली गाथा क्या है। विगत गाथा में यह कहा गया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वीतराग भाव ही चारित्र है। क्या है? जो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो वीतरागता है उसका नाम चारित्र है। और अब इस 8वीं गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय उसी भाव में होता है। अतः धर्म भाव से परिणमित आत्मा ही धर्म है, अर्थात चारित्र रूप धर्म में परिणमित आत्मा ही चारित्र है। मतलब देखो अगली गाथा में एक कुछ सैद्धांतिक बात बता रहे हैं, एक सिद्धांत बता रहे हैं कि आत्मा जिस समय जिसमें लगेगा वो वही कहलाएगा। कि जैसे देखो उदाहरण देता हूँ छोटा सा, हम अपने माता पिता के साथ हैं तो उस समय हम क्या कहलाएंगे? अगर कोई अपने माता पिता के कोई जानकार रिश्तेदार मित्र है तो हम कहलाएंगे उनके बेटे, बच्चे, संतान, पुत्र पुत्री, है ना। और
जब हम अपने जो पति या पत्नी के साथ होंगे, अपने भाई बहनों के साथ होंगे, तो हम उनके भाई बहन या उनके पति पत्नी कहेंगे। जब हम अपने बच्चों के साथ होंगे, पुत्र आदि के साथ होंगे, तो हम उनके माता पिता, चाचा ताऊ, जो भी होता है वो सब कहलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम जिसके साथ हैं उस समय हमारा रिश्ता वैसा बताया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आत्मा जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय उसी भाव में होता है। कि जैसे अगर आत्मा चारित्र कर रहा है तो आत्मा ही चारित्र है। इस बात को अगली गाथा में स्पष्ट करेंगे। देखो यहाँ बोला ना अंतिम लाइन में, धर्म भाव से परिणमित आत्मा ही धर्म है, अर्थात चारित्र रूप धर्म में परिणमित आत्मा ही चारित्र है। यहाँ 11वें 12वें गुण स्थान की बात है, 10वें की नहीं है। देखो अभी यहाँ पर कुछ बात नहीं, 10वें में तो राग रह जाएगा। यहाँ जो चारित्र की बात नहीं, समझो गुण स्थानों में नहीं फंसो। यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की बात है। यहाँ तो पहले गुण स्थान से सिद्ध दशा तक सबकी बात है। वो तो एक बताने की बात रही कि सराग चारित्र कब से कब होता है, वीतराग चारित्र कब से कब होता है। जो ये चारित्र बता रहे हैं ना कि जो हमारा परिणाम कि चारित्र ही धर्म है, धर्म समता भाव है, ये कोई तब करना है ऐसा नहीं, हमें तो अभी करना है भैया। ये तो उपदेश किसके लिए कि 11वें 12वें वालों के लिए हमारी बात नहीं है। क्या हमारी बात है भाई, हमारी बात है कि अब हम सोचते रहे कि अच्छा चौथे से 10 तक होगा, 11वें 12वें वालों का ऐसा होगा भाई। अरे हमें करना है, हमारा लक्ष्य है ये। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये उपदेश तो पहले गुण स्थान वालों के ना। अब जो चतुर्थ गुण स्थान में पहुंच गए उनका संसार कितना बचा? उनका जितना है थोड़ा बहुत बचता है, उनका तो असंभव्य हो गए, है ना। और जो और 9वें 10वें गुण स्थान में, 11वें 12वें गुण स्थान में उनका कितना काल, उनका कुछ भी नहीं बचा, उनका बिल्कुल ही अब आ गया। उनका तो इसी भव में मोक्ष आ गया, या कहो अगले भव में बस मोक्ष आ गया, 2-3 भव में, है ना। तो ये चर्चा हमारे लिए है कि वो जो चारित्र का परिणाम जो वे धारण कर रहे हैं, हमें धारण करना है ना। अब ये जो बताया ना कि शुभ चारित्र सराग चारित्र है, ये तो है करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं बोला। वो है, उसका जो फल है वो है। अब सराग चारित्र से हमें पुण्य मिलता है, तो सराग चारित्र करना छोड़ देंगे कि अभी हमारी वो भूमिका नहीं। वो है, लेकिन उनके लिए जो वीतराग चारित्र कर सकते हैं उनके लिए। हमारे लिए तो अभी तो मिथ्यादर्शी ठहरे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें तो ये चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करके इसमें लगे। तो इसलिए ये जो चारित्र है ये कोई उनकी बात नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बात है, हमारे लिए चर्चा है ना। अब तो समझ में आया ना। चल अब अगली गाथा में हम ये चर्चा देखेंगे क्या कि हम जो कार्य करेंगे, हम जो परिणाम करेंगे, हम उसी परिणाम रूप हो जाते हैं, हम उसी धर्म रूप हो जाते हैं। तो इस तरह की चर्चा अपनी आएगी। यदि आप चाहो तो गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के फिर खत्म करेंगे। आपको लगता है समय हो गया तो पढ़। आकुलता तो नहीं है? चलो बस गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के बोलो। हाँ देखो, मैं भी यही चाह रहा हूँ, जैसे पिछले 2-3 दिन हुआ, मेरा भी समय की नहीं परेशानी हो जाते हैं। 15 दिन बाद तो हमें 8 से 9 करना ही है। अब 15 दिन पहले कर देते, अभी कर देंगे। चलो अभी तो ठीक है। अभी ये विषय अपना पढ़ के फिर इसकी चर्चा भी हम अपनी कर लेंगे। ये गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। जीवो परिणम दिजदा, सुहेण असुहेण वासुहो असुहो, शुद्धेन तदा शुद्धो, हवदिहि परिणाम सद्भावो, जिस काल में जो दर्व, जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। बस इसमें
गाथा पद्यानुवाद बिल्कुल वही जो उत्थानिका में बोला था ना, वही बात है। क्या बताया है कि जिस काल में जो द्रव्य जिस परिणाम से परिणमित होता है वह उसी धर्म रूप परिणमित होता है। जैसे कि आत्मा जिस धर्म में लगेगा वह उसी धर्म रूप कहलाएगा। गाथा में इतनी सी बात है। इसका देखो हिंदी अर्थ पढ़ूंगा। जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है वह द्रव्य उस समय उसी मय होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। अब जो इतनी सी पंक्ति बोली ना कि धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है, अब इसकी अगले 90 गाथाओं तक इसी बात को सिद्ध करेंगे कि जो जीव इस धर्म में लगेगा, जो जीव इस धर्म की परिणति को अपनाएगा, वह जीव स्वयं धर्म कहलाएगा। धर्मात्मा तो बोलेंगे उसे कि वह धर्मात्मा है, लेकिन वह स्वयं धर्म है। ऐसी चर्चा अगले 90 गाथाओं तक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूरे में यही चर्चा अपनी आएगी, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी के लिए